हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे कोर्स के एजुकेशनल वीडियोस दैट आर रिच इन क्वालिटी। जी हां, आपको हर एक कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं सारे वीडियोस फॉर्मेट में, एंड ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल। आपके पूरे सिलेबस कवर किया गया है, आपको बस आना है, वीडियोस अपने लिए सर्च करनी है जो प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में ऑलरेडी अच्छे से सेटल्ड की हुई हैं, और पढ़ाई करनी है। तो दोस्त आओ, पढ़ाई करो, सारे वीडियोस देखो और अपनी रैंक, अपनी पोजीशन, अपना स्कोर एग्जाम में इंप्रूव करो। और बस हमें बदले में सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी रेगुलरिटी। रेगुलर आइए, वीडियोस वॉच आउट कीजिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो, सो दैट उनको भी बेनिफिट लेने का मौका मिल सके इन सारे वीडियोस से। तो मैं हूं जीशान भाई, आपका मैथ्स मेंटर, आप पहले से जानते हो मुझे। तो आज अपन क्लास 10th के बच्चों के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 5 करने वाले हैं। ठीक है, काफी पार्ट्स हैं, 7-8 पार्ट्स हैं MIQs के। बड़ा चैप्टर है ना बेटा, 2 या 3 पार्ट्स में कवर नहीं किए जा सकते, और कोई कवर करा रहा है तो मुझे नहीं पता कैसे करा रहा है ना। ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। MIQs का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10-15 क्वेश्चंस कर लेंगे। नो, वी हैव टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन। तो दिस इज इट। आज चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, सामने से हट जाता हूं बेटा, सो दैट यू मे रीड इट एक्सेप्ट, और अपन इसकी सोल्यूशन शुरू कर सकें। ठीक है, चलो। तो सर जी, यहां पर जो बात कही गई है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल प्रूव दैट। पहले तो इक्वेशन सीधी सीधी लिख लें यार, है ना, वो थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी लिखी है, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन है बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर, हाँ भाई, प्लस b माइनस सी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस c माइनस ए ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, इन्होंने कह दिया कि इसके जो रूट्स है ना दोस्त, इसके जो रूट्स है ना इस इक्वेशन के, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। इक्वल रूट्स दिया है, ये निकालना है, अपने आप निकल के आएगा, ये अपने आप आएगा। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, और वो है इक्वल रूट्स वाला सिस्टम। याद करो, जब रूट्स इक्वल होते हैं तब हम क्या कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। जब भी रूट्स इक्वल होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो याद रखना हम d इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया दोस्त? आई होप आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो सर हमने इक्वेशन तो लिख ली, इक्वेशन से a b c हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो यार, ये हो जाएगा ax स्क्वायर का x स्क्वायर, ये रहा, तो ये पूरा a हो जाएगा। मैं इसको कैपिटल A लिख देता हूं, स्मॉल a भी ऑलरेडी है ना, ABC, प्लस ये पूरा बेटा x के साथ मल्टीप्लाई है, ये bx हो जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूं कैपिटल BX, प्लस बेटा इसके साथ x मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो ये c हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। व्हाट डू वी हैव नाउ बच्चों, हमारे पास a, जो कैपिटल A है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, वो है a माइनस बी। बेटा हमारे पास जो x के साथ कोएफिशिएंट है b माइनस सी, कैपिटल B, दैट इज b माइनस सी, तो कैपिटल B इज इक्वल टू b माइनस सी। एंड मेरे प्यारे बच्चे, c, कैपिटल C है c माइनस ए, कैपिटल C है c माइनस ए। तो सर ये वैल्यूज आ गई a, b एंड c, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया। ओके सर, सर अब क्या करें? अब बात ऐसी है बच्चों, जैसे ही हमने ये चीजें सब क्लियरली लिख ली, हमने ध्यान दिया कि इसके रूट्स हमें इक्वल दिए। तो गिवन क्या है बच्चों? गिवन आर रूट्स आर इक्वल, गिवन इज इक्वल रूट्स। क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। ठीक है, ये इक्वल रूट्स है। अब ये इक्वल रूट्स है, तो हमें पता है कि भैया डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो इक्वल टू 0 सॉल्व किया जाएगा। होता ही है इक्वल टू 0। डी की भैया हमें फॉर्मूला पता है, डी भैया होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। बस, तो मैं बिल्कुल तसल्ली से सॉल्व करना है वैल्यू पुट करके, नथिंग एल्स। बी क्या है सर? बी है बी माइनस सी। कैपिटल बी लिखो बेटा, क्योंकि यहां पर कैपिटल ABC है ना।
बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो b हो गया b माइनस सी, इसकी जगह b माइनस सी लिखेंगे सर, -4 इंटू ए है a माइनस बी, सी है सर, कैपिटल सी है c माइनस ए, स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं सर, ध्यान से सॉल्व करेंगे। b माइनस सी का होल स्क्वायर, सर ये होगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, मेरी बात सुनना बच्चों, पहले -4 को ऐसे ही लिख लो, ब्रैकेट -4 को ऐसे ही लिखा। अब a का मल्टीप्लाई, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, a का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, फिर b का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे और बढ़िया आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, तो सर a इंटू सी ए सी, a इंटू ए स्क्वायर है ना, a इंटू ए स्क्वायर। अब b की बारी, b इंटू सी माइनस बी सी, माइनस बी इंटू माइनस ए प्लस का ए बी इज इक्वल टू 0। अब सर -4 की बारी है अंदर सब में मल्टीप्लाई होने की, तो -4 जब मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले तो सबके सिंबल्स चेंज होंगे। माइनस का 4 है, माइनस का, तो सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc, -4 इंटू ए सी -4ac, -4 इंटू ए स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर, प्लस का 4 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का bc प्लस का 4bc, माइनस का 4 इंटू ए बी माइनस का 4ab इज इक्वल टू 0। सर ये आ गया। ठीक है, दिस इज इट। कुछ देखो काटा पीटी हो रही है, हाँ सर काटा पीटी हो रही है, वी हैव काटा पीटी वाला सिस्टम। -2bc प्लस 4bc, देखना हो सकता है ये क्वेश्चन घुमा दे अपन को, अपन कितने आराम से चल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखना ये एक नॉर्मली बच्चा यही सॉल्व करेगा, देखना तुम तसल्ली देखना, बहुत तसल्ली से देखना। देखो सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, गौर से देखिएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, -2bc प्लस 4bc, तो प्लस का 2bc आएगा इन दोनों की जगह, इन दोनों की जगह माइनस का 2bc प्लस का 4bc, इन दोनों की जगह आया प्लस का 2bc, तो ये बन गया b प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब जो चीजें बची उनको भी लिख लेते हैं। ये है माइनस का 4ab ac, नॉट ab, इट इज ac, ये हो गया प्लस का 4a स्क्वायर, और ये बना माइनस का 4ab इज इक्वल टू 0। रुकना जरा, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं और इसको सीधा लिख लेते हैं यहां। अभी ठीक है, आई गेस ना, अभी ठीक है, पीछे से देखूं मैं, अभी सही लग रहा है। हाँ, अभी एक स्ट्रेट लाइन में ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, चलो अब ये सीधी लाइन में लिख लिया। अब देखना गलती या कंफ्यूजन क्या होगी बच्चों को, जो मुझे भी होती थी, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व किया है अपने बचपन में। देखो सुनो, देखो पता बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कहेंगे कि सर b प्लस सी तो आ जाएगा, कैसे आएगा? देखो सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, सर ये आ गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना? ये करेंगे, मेरे भी दिमाग में यही चलता था। और मैंने कहा कि यार ये वाला पार्ट 2a का स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, उसको वहां ले जाएंगे, ये सब मैंने सोचा था। ठीक है, तो सर ये सब सोचा, तो मैंने कहा यार इसका और इसका क्या करेंगे, इसका और इसका क्या रोल है, इसका और इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है इसकी, ये कैसे आ गया, ये कैसे हटाए जाएंगे? तो ये ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो, क्लास 9th का एक कॉन्सेप्ट लगेगा, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। 4a स्क्वायर को पहले लिखो, राइट 4a स्क्वायर फर्स्ट, 4a स्क्वायर, अब लिखो प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, लिख लिया, डन, टिक लगा दो जो अपन ने लिख लिया। सर ये लिख लिया है, ये भी, एंड दिस इज ऑल्सो रिटन, तीनों चीजें लिख ली। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद है,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद है? मैं इतना इरेज करना चाहता हूं बिकॉज आई विल नीड स्पेस, है ना, मैं इतना स्पेस चाहता हूं तो मैं इतना इरेज कर दूंगा। ठीक है सर, अब इस वाले पार्ट को मुझे इधर लाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है ये, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है सर, ये हो गया। ठीक है, चलो, बड़ा गंदा लग रहा है यार। ओके, तो वी आर ऑन दिस पॉइंट। ठीक है सर, बच्चों अगर मैं तुमसे कहूं ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो तुम कहोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से, तुम कहोगे सर ये 2a का स्क्वायर है। ये क्या है? तुम कहोगे सर ये b का स्क्वायर है। ये क्या है? तुम कहोगे सर ये c का स्क्वायर है। यही तो कहोगे। याद करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या ऐसा याद करो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। याद करो ये क्या है? या ए बी सी छोड़ो, एक्स वाई जेड में कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्लास 9th की एक आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या होता है सर? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तीनों तो स्क्वायर में प्लस में ही होते हैं। उसके बाद 2xy 2yz 2zx, ये होता है सर। ठीक है, इनके सिंबल्स डिसाइड किए जाते हैं। किनके सिंबल्स? इनके, कि इसका क्या सिंबल होगा, इसका और इसका। कैसे डिसाइड किए जाते हैं सर? x और y, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, तो ये xy वाला ये माइनस आ जाएगा। yz, y नेगेटिव है z भी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। समझ रहे हो ना सर? zx, z माइनस का है, x प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा। अब बात ऐसी है, ये क्यों समझाया जा रहा है तुम्हें? सुनो, ये इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि a और b किस में है? देखो जरा, a और b यहां है, इधर है ना? तो इस a और b को अपन ऐसे लिखेंगे, 2 इंटू 2a दैट इज a, या x भी बोल सकते हो, x 2x और y की जगह b लिख दिया, b लिख दिया, 2xy लिख दिया, 2yz लिखते हैं, 2yz, ये और ये y की जगह, ये z की जगह, bc देखो, bc ये है 2bc, तो भैया इसकी जगह लिखेंगे 2yz bc। ठीक है, इसको अपन ने ऐसा लिख दिया, टिक लगा दो सर। इसको अपन ने यहां लिख दिया, इसको अपन ने एक्सपेंड करके वहां लिख दिया। अब ये बचा 2zx, z बेटा ये है, x बेटा ये है, 2z और x की जगह 2a आएगा, 4ac आएगा इक्वल टू 0। इनके सिंबल्स अभी मैंने लिखे ही नहीं है, इनके सिंबल्स मैंने अभी लिखे ही नहीं है। 2, ये जो 4 आया ना, ये नेगेटिव है, चलो इसको माइनस लगा दी। कैसे नेगेटिव आया होगा? सोचो, ये नेगेटिव ऐसे होगा कि सर या तो ये पॉजिटिव, 2a पॉजिटिव और b नेगेटिव होगा, प्लस माइनस। भाई मैंने क्या बोला, इनका सिंबल कैसे आता है? इनका सिंबल, ये इनका सिंबल आता है, इस x का सिंबल पॉजिटिव है, y का सिंबल नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस आता है, ये ऐसे आते हैं, है ना? तो मैं ये बोल रहा हूं कि यार ये नेगेटिव सोचो कैसे आया होगा सर? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, या फिर हो सकता है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो, अलग होंगे सिंबल्स। चलो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। b यहां नेगेटिव है ना, तो फिर यहां भी नेगेटिव होगा b। 2a यहां पॉजिटिव है तो 2a यहां भी पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, डन। तो सर b नेगेटिव है तो सोच लो b नेगेटिव आएगा, b नेगेटिव आएगा सर, b नेगेटिव हो गया। अब बात करते हैं 2bc, इसकी बात करते हैं, इसकी 2yz 2bc। देखो 2bc का पॉजिटिव है सर, ये प्लस है, तो ये प्लस क्यों होगा? तुम खुद सोचो बच्चों, ये प्लस कैसे हो सकता है? ये प्लस तब हो सकता है सर, मैं क्या बोल रहा हूं, ये प्लस का तब हो सकता है जब ये माइनस, तो ये भी माइनस का होगा, माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, तो c भी माइनस का आ गया सर, है ना? यहां भी c माइनस का होगा, और सर यहां भी ये जो c दिख रहा है ना आपको, यहां भी सर c माइनस का होगा, तो यहां भी c माइनस का कर देते हैं। ठीक है,
अब सर 2 ये 4ac जो था कहां है, 4ac नेगेटिव है, देखो जरा नेगेटिव आ रहा क्या, माइनस प्लस माइनस, हां सर नेगेटिव आ रहा, बिल्कुल सेटल्ड है। इसका मतलब ये किसका होल स्क्वायर बना, ये बना 2a यानी प्लस का 2a माइनस का b माइनस का c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा बन गया 2a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 पे भी हम चाहें तो होल स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि वो तो 0 ही रहेगा। स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर कर लिया बच्चों, हमारे पास आया 2a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। स्क्वायर से स्क्वायर छोड़ दो, माइनस बी माइनस सी वहां भेजो, 2a इज इक्वल टू प्लस का b प्लस का c। बेटा यही अपन को प्रूफ करना था, 2a इज इक्वल टू प्लस का b प्लस का c, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ध्यान देना जरा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे इस क्वेश्चन में, और ये आता है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो मूविंग अहेड, आगे चला जाए। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आई एम इरेजिंग दिस, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब सॉल्व वाले क्वेश्चन आ गए बच्चों, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाते हैं ये तो। सर 4/x, यहां तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर सॉल्व होगी, अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3। बेटा गौर से सुनना, ये जो किनारे लास्ट में लिखकर दिया रहता है ना, ये बकवास नहीं होती है। ये जो चीज है ना, ये बकवास नहीं है, ये बकवास नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी उन्होंने कि x 0 नहीं होगा और -3/2 नहीं होगा, x 0 नहीं होगा और x -3/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर x 0 हो जाएगा तो 4/0 ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 4/0 कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता, क्वेश्चन गलत साबित हो जाएगा। और अगर x -3/2 हुआ और -3/2 यहां रखा गया तो ये भी 0 हो जाएगा, 5/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो गलत साबित हो जाएगा। इसलिए x 0 नहीं होगा और x -3/2 नहीं होगा, इन दोनों के अलावा क्या होगा वो आप निकालो। ठीक है, बेसिकली ये बोल रहे हैं वो। ठीक है, देखो बेटा यहां पर ये कांस्टेंट है 3 और यहां जो है इसमें वेरिएबल x है, यहां जो है इसमें वेरिएबल x है, तो बेटर ये होगा कि वेरिएबल वाली चीजों को एक तरफ कर लो, कांस्टेंट को दूसरी तरफ। -3 को यहां भेज दो और इस पूरे को यहां ले आओ, तो ये हुआ 4/x, ये पॉजिटिव 5 समथिंग है, नेगेटिव 5 समथिंग हो जाएगा, 2x + 3। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 3 वहां जा रहा, प्लस का 3 हो जाएगा। ये मैं तुम्हें स्लो समझाऊंगा बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है मुझे। अब एलसीएम लो, x यहां भी है, x इसके अंदर भी है, तो एलसीएम बेटा बेसिकली इन दोनों के मल्टीप्लाई ही को एलसीएम बोलते हैं, x × 2x + 3 इज इक्वल टू 3/1। ठीक है सर, x में इस चीज का मल्टीप्लाई होगा तभी ये पूरा बनेगा, तो 4 में भी इस चीज का मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2x + 3 माइनस 5 × x माइनस 5 × x 5x। ठीक है, ये हो गया, एलसीएम सॉल्व कर लिया। बेटा 4 का अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, 4 × 2x क्या होगा बेटा, 4 × 2x होगा 8x प्लस 4 3 इट विल बी 12 माइनस 5x अपॉन x × 2x 2x स्क्वायर, x × 3 प्लस का 3x इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, 5x माइनस का है 8x, देखो 8x में से 5x जाएगा, 3x बचेगा, 12 माइनस 3x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x। देखो आराम से बॉडमास वगैरह का सॉल्यूशन अगर तुमने सीखा है ना छोटी क्लासेस में, तो तुम आराम से इसको सॉल्व करते जाओगे, तुम्हें ज्यादा कोई तकलीफ या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव 12 माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 3 4 = 12, 3x में से 3 क्या, x बचेगा, अपॉन वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 3/1। ये आ गया,
3 कॉमन ले लिया बेटा, 12 में से 3 4 जा 12 होता, 3 कॉमन, और यहां भी 3 था। बच्चों 3 कॉमन लेके काट दो बेटा, इधर भी ये 3 इधर भी ये 3, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? 3 मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के साथ बेटा, 3 उधर जाएगा तो नीचे आएगा डिवाइड में, 3 से 3 वैसे ही कट जाएगा, तो यहां 1 आ गया बेटा। सो वी हैव 4 माइनस एक्स अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वी हैव 1 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 1 का मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स से होगा तो सेम रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये भी सेम रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x। इन दोनों चीजों को वहां ले जाओ, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। बेटा माइनस का x वहां जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 4 वहां जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो इट इज अबाउट 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, है ना, ये 4x हो जाएगा माइनस 4। 2 कॉमन ले लेंगे सर, ब्रैकेट में बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2 नहीं माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 वहां जाके डिवाइड करेगा बेटा, ये आया। अब इसको आप मिड टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन प्रोसेस से सॉल्व मत करना बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक बार क्रॉस चेक कर लो कि सही आई कि नहीं, फिर अपन आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, 8 प्लस 12 माइनस 5x, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x सही है, 3x 12 माइनस 3x, ठीक है, 3 कॉमन ले लिया, 4 माइनस एक्स, 3 से 3 काट दिया, 4 माइनस एक्स, ठीक है, वी हैव 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस का x तो 4x माइनस का 4, ठीक है, सही है। नाउ लेट अस मूव ऑन, आगे चला जाए। अब अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सॉल्व नहीं कर पाओगे आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो नहीं कर पाओगे। तो यहां पर अपन को पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और उसके लिए ए बी सी निकालने पड़ेंगे अपन को पहले, तो है ना। तो लेट अस गो विद ए बी सी फर्स्ट, पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। क्या है ए बी सी, कैसे निकलेंगे, बहुत आसान है बेटा। ए हो जाएगा अपना ए एक्स स्क्वायर, तो ए हो जाएगा 1 प्लस बी एक्स, तो बी हो जाएगा 2 प्लस सी, तो सी हो जाएगा माइनस 2। सर ए आ गया 1, ए इज 1, बी इज सर 2, बी इज इक्वल टू 2, और सी इज माइनस 2, सी इज माइनस 2। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला काम होता है x इज इक्वल टू, बेटा फॉर्मूला लिखना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको मैं लिखता हूं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले कैलकुलेट कर लिया जाए, सो दैट थोड़ा सा तो अच्छा लगे क्वेश्चन। सर डी है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। चलो, बी स्क्वायर है सर 2, 2 का स्क्वायर है 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2, ठीक है सर, माइनस 2 4 2 8 9 10 11 12, डी आया सर 12, डी आ गया 12, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 2 हो जाएगा ना, b 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 12 आया सर, अपॉन 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 1, 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 बाहर आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट में रह जाएगा। पता है क्यों आएगा 2 बाहर, आपको पता होगा यार, है ना, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तुम लोग को पता है कैसे आया 2 बाहर। x इज इक्वल टू, बेटा 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, लेट अस टेक 2 कॉमन, ब्रैकेट में यहां माइनस का 1 बचेगा, 2 कॉमन आया तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट हो गया, x की 2 वैल्यूज आ गई, यानी फाइनल आंसर आ गया बेटा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, दैट इज 2 वैल्यूज है हमारे पास x की, क्या
सर पहली वैल्यू है -1 प्लस √3 और दूसरी वैल्यू है -1 माइनस √3। ये है बेटा, ठीक है। सो दिस इज इट, जल्दी से कॉपी कर लो। ध्यान देना, ऐसे इक्वेशंस में पहले तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, प्रॉपर इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो वो आपकी सॉल्यूशन पे ध्यान, सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपकी सॉल्विंग कैपेसिटी कितनी अच्छी है ना। अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है, दमदार है, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है दोस्त। चलो मूविंग अहेड, आगे चलते हैं सर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी देखते हैं। चलो पानी पी लूं यार थोड़ा सा। ओके चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। ये है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्विंग का ही है, नॉट अ टफ क्वेश्चन, आसान है। वही है, देखो 3/x+1, इधर लिखता हूं यार, है ना। 3/x+1, 3/x+1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है अभी, तो बनानी पड़ेगी। ब्रैकेट लगाओ बेटा इस पे, -1/2 इज इक्वल टू 2/3x-1, 2/3x-1। ठीक है, इसको यहां लाओ क्योंकि इसके अंदर x है, वेरिएबल है, और इसको यहां ले जाओ क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है ना। तो पूरा का पूरा अपन 1/2 वहां ले जाएंगे, प्लस का 1/2 बन जाएगा, इक्वल लगेगा। ये पॉजिटिव प्लस का 2/3x-1 यहां आएगा, माइनस का बन जाएगा 2/3x-1, और ये ऐसे ही लिख दो 3/x+1। अब क्या होगा सर? एलसीएम। अब क्या होगा? एलसीएम लो। चलो एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा बेटा। जब तक आपको सही से अच्छे से पेयर्स नहीं दिखे तब तक एलसीएम मल्टीप्लाई ही आएगा। x+1 इंटू 3x-1। ओके, ये 3 बेटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 3x-1 -2 -2 बेटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 से, इज इक्वल टू 1/2। चलो सॉल्व करें भैया। 3 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करो, 2 का अंदर, -2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करो। 3 3 9x बेटा, -3 1 3, -2 इंटू x -2x, -2 इंटू 1 -2 अपॉन, मल्टीप्लाई करो इन दोनों का बेटा, x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करो, 3x से x का मल्टीप्लाई 3x², x से -1 का मल्टीप्लाई -x, 1 से 3x का मल्टीप्लाई प्लस का 3x, 1 से -1 का मल्टीप्लाई -1, इज इक्वल टू 1/2। ये है, ठीक है। ओके, 9x - 2x 7x, -3 -2 बेटा -5 अपॉन 3x² -x और प्लस 3x, तो भैया प्लस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 1 इज इक्वल टू 1/2। बेटा अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, तो वी विल गो विथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 जाएगा यहां, मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों में, 2 7 14x, -2 5 10, 1 के पास ये पूरा इसका डिनोमिनेटर उठ के यहां चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे। 3x² प्लस 2x -1। अब बेटर होगा कि सबको एक तरफ बुला लो, इन सबको उधर ले जाओ, क्योंकि 3x² बड़ा है ना, 3 को पॉजिटिव रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 0 इज इक्वल टू 3x² अपनी जगह है, प्लस 2x, इस 2x के पास 14x आएगा, माइनस का 14x बन जाएगा, -1 के पास -10 आएगा, प्लस 10 बन जाएगा, है ना। ओके, अब अपने पास जो इक्वेशन आ गई सुंदर सी, वो इक्वेशन है 3x²
-12x + 9 इज इक्वल टू 0। देखो 3x², अब 2x और -14x, भाई माइनस का 12 ही तो आएगा ना, 14 और 2 12, माइनस का 12 आएगा क्योंकि 14 बड़ा है, माइनस का बड़ा है नंबर, और -1 + 10 ये तो प्लस का 9 आएगा, पता ही है बच्चों। 3 कॉमन ले लो, आ रहा है तो यहां से x² बचेगा, यहां से 3 4 ज़ा 12 होता तो 4 ज़ा बचेगा 4, 3 3 ज़ा 9 होता तो 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, खत्म हो जाएगा। वी हैव x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया जा सकता है, फैक्टराइजेशन मेथड से यानी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से किया जा सकता है। 3c हो गया, 1a हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 3 और 1, ये ऐसे ब्रेक होगा बेटा, -x और -3x। देखो -1x और -3x, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 आएगा, 3 × 1 3 आया, और माइनस माइनस ऐड करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, जो माइनस का 4 चाहिए था, है ना। तो -1 - 3 आया, ठीक है सर। x² + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो x कॉमन ले लो बेटा, ब्रैकेट में बचेगा x - 1, -3 कॉमन लो तो ब्रैकेट में बचेगा x - 1 इज इक्वल टू 0। यहां और यहां पूरे से x - 1 ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, ले लो x - 1 ब्रैकेट, यहां से बचा x, यहां से बचा -3, x - 3 इज इक्वल टू 0। सर दो हमारे पास आ गए फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सर x - 1 इज इक्वल टू 0, x की पहली वैल्यू आ गई 1, और बेटा x - 3 इज इक्वल टू 0, x की दूसरी वैल्यू आ गई +3। यही दोनों हमारे आंसर्स हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इन्हीं को, इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करो तो कर दोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आई होप सो, है ना। चलो भाई मूविंग अहेड, आगे चलते हैं भाई। अगर मैं कहूं कि यहां इसी इक्वेशन को दोस्त, इस इक्वेशन को 1x² या सिंपली x² भी लिख सकते हो, -4x + 3 इज इक्वल टू 0। ये जो है ना, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, फॉर्मेट से यूज सॉल्व करते हैं। ax² a1 आ गया, bx b -4 आ गया, c 3 आ गया। बच्चों d निकालते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, जो होता है b² - 4 × a × c। b² सर, b² तो -4 का स्क्वायर है, तो वो 16 हो जाएगा। ये हो गया भाई, है ना। 4 × 1 × 3 सर 16 - 12, 16 - 12 ये 4 आया, डिस्क्रिमिनेंट 4 आ गया, और 4 बेटा 2 का स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 4, जो कि हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, राइट। चलो फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूले में क्या है भाई, फॉर्मूला सेज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b ± अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, -b माइनस और -4 तो बेटा +4 हो जाएगा, ± अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट 4 आया था बेटा, ध्यान रखना, जिसको 2 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, अपॉन 2 × a मतलब 2 × 1, है ना। यहां से क्या आएगा बेटा, बाहर 2 बाहर आएगा, ये 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 बाहर आएगा यहां से बस। तो वी हैव x इज इक्वल टू 4 ± 2 अपॉन 2। तो सर दो वैल्यूज हैं x की, एक है 4 + 2 अपॉन 2 और एक है 4 - 2 अपॉन 2। ये आएगा 6 अपॉन 2 यानी कि 3 बेटा, ये आएगा 2 अपॉन 2 दैट इज 1। तो वी हैव 2 आंसर्स, 3 and 1, ऑलरेडी वहां भी आ चुके थे 3 and 1। ऐसे करो या ऐसे करो, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आप जानो, ठीक है भाई। चलो ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इरेज करते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 14 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस 1। फिर वही चीज बेटा, फिर वही चीज, अगेन द सेम थिंग। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है ना। जबकि यहां ये जो चीज है ना, विच इज इन एक्स, इसमें एक्स है, इसमें वेरिएबल है। इसको यहां ले जाओ, 1 को यहां ले जाओ, सॉल्व करो एलसीएम से, बहुत आसान बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। सो इट विल बी 14 अपॉन एक्स प्लस 3, ये इधर आ रहा प्लस का है तो माइनस का 5 अपॉन एक्स प्लस 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाके बेटा प्लस का 1 बन जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू प्लस का 1। अब यहां बेटा वेब ब्रैकेट लिखो इन दोनों में और एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा बेटा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। आगे की कैलकुलेशन बेटा 14 का मल्टीप्लाई इससे होगा, 14 इंटू एक्स प्लस 1, और -5 जो है ये -5 का मल्टीप्लाई बेटा इससे होगा, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करते हैं आगे, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो भाई मल्टीप्लाई करो, 1 सेकेंड का मुझे टाइम दो, मल्टीप्लाई करो जब तक आप लोग। अब मल्टीप्लाई जब तुम करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करने पे 14 इंटू एक्स बेटा 14x आएगा, प्लस 14 इंटू 1 प्लस का 14 आएगा, -5 इंटू एक्स माइनस का 5x आएगा, -5 इंटू प्लस 3 माइनस का 15 आएगा, अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, x इंटू 1 प्लस का x आएगा, 3 इंटू एक्स प्लस का 3x आएगा, 3 इंटू 1 प्लस का 3 आएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है सर। तो 14x में से जब 5x चला जाएगा तो भैया 9x पाएगा, 14 में से 15 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर वैसा ही, प्लस एक्स प्लस 3x प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। देखो अपॉन 1 करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है, यहां तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब बच्चा ये पूरा पोर्शन 1 के पास जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 9x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम टू सेम रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और ये 9x माइनस 1 को उधर ले जाओ तो ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 9x वहां जाएगा, माइनस का 9x आ जाएगा, माइनस का 1 उधर आएगा तो इट विल बी प्लस का 1। चलो सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर बेटा प्लस का 4x और माइनस का 9x विल बी माइनस का 5x, ठीक है, और प्लस का 3 प्लस का 1 विल बी प्लस का 4 इक्वल टू 0। या तो यहां इक्वल टू 0 या यहां फर्क नहीं पड़ता, टेंशन नहीं लेने का। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लें, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है, 14x प्लस 4 माइनस 5x माइनस 15, तो ये हो जाएगा 9x और माइनस का 1, ठीक है, बिल्कुल सही है, नो इशू, ठीक है सर। भाई इसको दोनों तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय एनीथिंग एल्स। तो सर ये होगा अपना 4 1 जा 4 लेना पड़ेगा बेटा, माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 और ये एक्स स्क्वायर, प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना, ए इंटू सी किया जाता है, वही इनसे कॉमन लेंगे बेटा तो इट विल बी एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 बचेगा, इनसे माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो इट विल बी एक्स माइनस 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 1 कॉमन लेंगे बेटा, यहां से x माइनस 1 कॉमन, यहां बचेगा x और यहां बचेगा माइनस का 4, x माइनस 4, तो ब्रैकेट में वी विल हैव x माइनस 4 इज इक्वल टू 0,
है ना। वी हैव टू स्वीट वाले फैक्टर, तो ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर बेटा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आई 1 प्लस 1, है ना। ठीक है सर। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लेंगे, x की दूसरी वैल्यू आई प्लस का 4, तो ये दो वैल्यूज हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। सो दिस इज इट। जल्दी से कॉपी कर लो और इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाए, टॉप नॉच हो जाए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये पूरा एक मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की या उसके रूट्स की वैल्यू निकालना। ठीक है, फॉर्मूला कहता है एक्स इज इक्वल टू, पता है ना फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि डी हो जाएगा अपॉन 2a, ये होगा। डी इधर ही निकाल लेते हैं, ठीक है, डी इधर ही निकाल लेते हैं सर। ये है अपनी इक्वेशन, ठीक है, दिस इज योर परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है सर, तो डी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए होगा 1, तो यहां लिख देते हैं, ए कहां लिख दें यार, यहां लिख देते हैं, ए होगा 1, बी होगा माइनस 5 और सी होगा 4, 1 माइनस 5 4, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ये 25 होगा, माइनस 4 इंटू ए 1 है, सी 4 है, सी 4 है, हाँ यार सी तो 4 है। 25 माइनस 16 9 आएगा, 25 माइनस 16 9 आया। डी बेटा 9 आया जो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, डी इज डिस्क्रिमिनेंट इज 9। चलो वैल्यू पुट करते हैं सर। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है, बी ऑलरेडी माइनस का 5 है, यहां भी माइनस से मिलेगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह वी विल राइट 9 है अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की जगह सर 1 है। ठीक है, तो सर 9 आपको पता ही है कि 9 से 3 निकलेगा, रूट 9 से 3 बाहर निकल जाएगा, 3 इंटू 3 तो 3 विल बी आउट अपॉन 2 1 2, दो वैल्यूज आ रही है सर, 5 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा 5 माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, तो x की ये दो वैल्यूज आ गई, 5 प्लस 3 सर 8, 8 अपॉन 2 4 कॉमा 5 माइनस 3 बेटा 2, 2 अपॉन 2 1, तो 4 कॉमा 1, दीज आर अवर आंसर्स, ये हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, थम्स अप, 4 कॉमा 1। चलो भाई कर लो जल्दी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जल्दी से सर। क्या बात है भाई, 6 करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। 6 इरेज करेंगे इसको, वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन। अच्छा 6 कहां करेंगे, 5 करेंगे यार, अभी ये किया था ना, हाँ 5 करेंगे अब, फिर 6 7 8 9 10। ठीक है सर, चलो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, भाई साहब मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो एक एलसीएम सीखोगे तुम एक अलग तरह का, x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x माइनस 3x प्लस 9, 3 वैसे कॉमन ले सकते हैं ऊपर, लेकिन लो मैं तभी तो कोई फायदा नहीं है। x माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, डन, ओके हो गया। अब सुनो, बहुत गौर से सुनना, x की वैल्यू 3 नहीं होगी और माइनस 3 अपॉन 2 नहीं होगी, वो तो नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर 3 हो गई तो x माइनस 3 है तो 0 बन जाएगा, 0 इंटू दिस 0 पूरा 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, गलत कहलाएगा क्वेश्चन। 3 हो गई तो वही नाटक हो जाएगा, फिर 3 और माइनस 3 अपॉन 2 तो हो ही नहीं सकती, ये बात तो सही है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, तीनों टर्म्स में x की प्रेजेंस है, कोई भी कांस्टेंट वाली चीज नहीं है कि हम उसको वहां ले जाएं, नहीं है सर। तो बेटा इन तीनों का एलसीएम आएगा। अब तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे अपना है a अपॉन 2
प्लस फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, b अपॉन 4 प्लस c अपॉन 8। जैसे ये क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नहीं है, वो मैंने ऐसे ही दे दिया। मैं कहूँ इनका एग्जाम्पल लो, इनका एग्जाम्पल, इनका एलसीएम लो, एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा 8। अब वो क्यों आएगा 8 मैं बताता हूं, सुनो सर। एलसीएम वो मल्टीपल होता है, वो चीज होती है जिसको हम इन दोनों से डिवाइड कर सकते, तीनों से एक्चुअली डिवाइड कर सके, तीनों से। 8 एक ऐसा बड़ा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 के अंदर 4 भी आता है, 2 भी आता है ना? यस सर। बच्चों ऐसे ही ये यहां एलसीएम हो जाएगा, इसका, इसका और इसका एलसीएम। पूछो क्यों? सर अगर आप इस पूरे पोर्शन को, ये बड़ा है बेटा, दिस इज लिटरली बड़ा, ये अलग ही दिख रहा है कि बड़ी चीज है, इसको अगर आप 2x प्लस 3 से डिवाइड करना चाहो तो जैसे x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, अगर आप कहो क्या मैं इसको, जो मैं एलसीएम मान रहा हूं, क्या इसको इससे डिवाइड कर सकता हूं 2x प्लस 3 से? हाँ हो सकता है, देखो कट गया, आराम से डिवाइड हो रहा है, आराम से डिवाइड हो रहा है सर, ठीक है। क्या मैं इसको x माइनस 3 से डिवाइड कर सकता हूं x माइनस 3 से? हाँ भाई आराम से डिवाइड हो सकता है, देखो कट रहा है, ये आ रहा। तो इसी में क्या होता है, जैसे ये बड़ा नंबर है 8, क्या मैं इस 8 को 4 से डिवाइड कर सकता हूं? देखो आराम से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स। ये जो 8 है, क्या मैं इसको दूसरे नंबर 2 से डिवाइड कर सकता हूं? हाँ सर आराम से कर सकते हो, डिवाइड हो रहा है। समझ रहे हो ना बात? तो ध्यान से एलसीएम निकालना सीखना बेटा, एलसीएम निकालना भी एक तरह की कला है, ठीक है। तो सर आपने समझा दिया है कि एलसीएम यही आएगा, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना आपको डिनोमिनेटर, एलसीएम विल बी दिस ओनली, x माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 3, ये एलसीएम हो गया सर, ठीक है। ओके, अब होता ये है कि जो एलसीएम आएगा, बाकी सारे टर्म्स के डिनोमिनेटर उस एलसीएम जैसा बनना चाहेंगे, मतलब x माइनस 3 को ऐसा बनना है। किस चीज की आवश्यकता है? इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाए तो ऐसा बन जाएगा, अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाए, तो अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसमें भी इसका मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया 2x इंटू दिस, 2x प्लस 3 प्लस 1। बेटा इसका डिनोमिनेटर भी ये बनने की कोशिश कर रहा है, तो 2x प्लस 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए? तो 2x प्लस 3 में बेटा ये x माइनस 3 का मल्टीप्लाई तुम्हें करना पड़ेगा, तब जाके ये एलसीएम के जैसा बन पाएगा। तो ऊपर भी फिर 2x माइनस 3 में ऊपर भी x माइनस 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू x माइनस 3 लिख दिया सर, प्लस ये ऑलरेडी मैच कर रहा है एलसीएम से, तो ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो यहां 3x प्लस 9 ही रहेगा, ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। 1 से कर ले तो कर ले, नहीं तो किसी से नहीं करेगा, ठीक है। ये जो भी चीजें हैं इनको डिवाइड कर रही हैं, अगर ये दोनों ब्रैकेट 0 के पास जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और खत्म हो जाएंगे, तो नीचे वाले दोनों ब्रैकेट आर डिस्ट्रॉयड, खत्म हो गए बेटा वो, ठीक है सर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 2x का मल्टीप्लाई अंदर करो, 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, क्या आएगा बेटा 4x स्क्वायर, 2x इंटू 3 प्लस का 6x, ठीक है सर। 1 इंटू एक्स एंड 1 इंटू माइनस 3 वही आएगा, प्लस का x माइनस का 3 यही रहेगा, और 3x प्लस 9 तो यही रहेगा, प्लस का 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों, नीचे क्यों नहीं आएगा कुछ? अरे भाई ये दोनों चीजें चली गई 0 के पास, मल्टीप्लाई हो गई तो खत्म हो गया, तो ऊपर का ही पोर्शन बचा बस। अब देखो 4x स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म है जिसमें x स्क्वायर है, बेटा ध्यान से देखो, ये 6x, ये x वाला है लीनियर टर्म, ये x वाला है लीनियर टर्म, ये x वाला है लीनियर टर्म, कैलकुलेट कर दो, 6x और x 7x, 7x और 3x 10x, कितना बन गया बेटा 10x, प्लस का 10x बन गया सर, ठीक है। -3 प्लस 9 विल गिव यू प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। डन, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 2 कॉमन ले लो, इन सबसे 2 कॉमन आ रहा है, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 2 4, 2x स्क्वायर बचेगा,
2 से बेटा 10x डिवाइड हो जाएगा तो 5x बचेगा, और 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 कॉमन आया इसको 0 के पास भेज के खत्म कर दो, 0 के पास जाएगा डिवाइड करेगा, खत्म हो जाएगा। वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये आ गई बेटा हमारे पास एक सभ्य स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। लिख लेते हैं सर बच्चा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से, फिर सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है। चलो सर फैक्टराइजेशन में करते हैं सर, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 है ना, और 6 के फैक्टर्स लेते हैं कि 5 आ जाए तो 3 2 ही आएगा, 3 2 ही आएगा। 5x आ जाएगा सर, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3x 2x लिख देते हैं यहाँ, 2x प्लस 3x प्लस का 3 और ये 2x स्क्वायर। बेटा इन दोनों से कॉमन ले लेंगे 2x, 2x विल बी कॉमन, x प्लस 1 बचेगा। इन दोनों से 3 कॉमन ले लो सर, प्लस का 3, नॉट 3 प्लस का 3, यहां भी x प्लस 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। व्हाट डू वी हैव नाउ, x प्लस 1 कॉमन ले लो, ठीक है, x प्लस 1 कॉमन ले लो। क्या बचा बेटा यहां से 2x बचा, क्या बचा बेटा यहां से 3 बचा, तो दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 2x प्लस 3, जो बाकी हुई बची हुई चीजें होती हैं, ठीक है। सर हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, एक तो ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल लिखेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। वी हैव x की वैल्यू इज -1। दूसरा फैक्टर देखो 2x प्लस 3, सर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3 वहां जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 अपॉन 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब बताओ हो गया, क्वेश्चन खत्म। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर देते हैं, है ना। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो अपन डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, अपॉन 2a सर, है ना। चलो d की वैल्यू निकाल लेते हैं बहुत। सर d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर b कौन है, b 5 है बेटा, 5x है ना, b 5 है, b की वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 इंटू a की जगह 2 है, इंटू c की जगह 3 है, 4 2 8 8 3 24, 25 माइनस 24 21 आया सर, 1 आया सर, t आया 1, डिस्क्रिमिनेंट आ गया सर 1। लो भाई अब सुनना मेरी बात, वैल्यूज रखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b, क्या है सर, b है 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d 1 आया, तो अंडर रूट 1 अपॉन 2 इंटू a की जगह 2 है सर, ठीक है। तो क्या बना भाई, अरे अंडर रूट 1 तो 1 ही होता ना यार, अंडर रूट 1 तो 1 होता है, तो सर ये बना -5 प्लस -1 अपॉन 2 2 जा 4, -5 प्लस 1 लेंगे, पहले अपन लेंगे -5 प्लस 1, -5 प्लस 1 अपॉन 4, ये आएगा -4 अपॉन 4, यानी माइनस का 1, -4 अपॉन 4 विल बी माइनस का 1। दूसरा लेंगे -5 माइनस 1, -5 माइनस 1 अपॉन 4, -6 अपॉन 4, -6 अपॉन 4, -3 अपॉन 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, -6 अपॉन 4 विल बी माइनस का 3 अपॉन 2। और बेटा ये दूसरा आंसर आ गया, दोनों मैच कर लो, यहां क्या आ रहे थे, -1 -3 अपॉन 2, -1 -3 अपॉन 2। लो भाई हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी इसको कर डाला, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, लेट अस मूव ऑन। 5 हो गया, 6 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 सर। कॉपी करते हैं, ठीक है। ओ भाई, देख रहे हो, देख रहे हो x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। कई क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जिनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन जाएगी, पर हो सकता वो रूट्स ना दे, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर रूट, उसके रियल रूट्स नहीं फाइंड कर सकते, आप रूट्स नहीं निकाल पाओगे, ठीक है सर। अच्छा, ये तो कट होके 1 दे सकते हैं, तो इनकी जगह तो अपन 1 लिख सकते हैं, है ना। इसकी जगह काट के अपन ने लिख देना है 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। मुझे लग रहा है ये गलत लिखा हुआ है, या तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 होगा, मतलब अलग अलग होंगे, या तो प्लस माइनस होगा, देख लेंगे। अगर नहीं आएगा आंसर तो पलट के भी चेक कर लेंगे। इज इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। तो मैं एक सजेशन दूंगा बेटा, माइनस लगाओ तब भी और ना लगाओ तब भी तुम्हें ब्रैकेट में लिखनी है चीजें, ये याद रखना, नहीं तो वायरस लग जाएगा उनमें। सर ये कांस्टेंट है 1 और ये भी एक कांस्टेंट है 1, तो एक काम करते हैं, इनको एक एक तरफ, और यहां वेरिएबल्स हैं, यहां वेरिएबल्स हैं, इनको दूसरी दूसरी तरफ कर देते हैं, ठीक है भाई। तो बात ऐसी है कि इस पूरे पोर्शन को यहां ले आते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस का, बेटा ये माइनस का समथिंग है ना, पूरा प्लस का बन जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है सर। इसके साथ लिखेंगे प्लस x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, ओके। 4 इज इक्वल टू 4 अपनी जगह है बेटा, प्लस का 1 वहां जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, ओके। एलसीएम क्या है इनका, इनका एलसीएम आएगा दिस इंटू दिस, सर सेम मल्टीप्लाई में ही आ जाएंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। इस चीज का इस चीज से मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब तो सीख गए होगे यार, अब तो बेसिक्स ही लगने लगे होंगे, ठीक है सर। इज इक्वल टू क्यों लगा रहा हूं यार मैं, प्लस प्लस, बेटा इस चीज का मल्टीप्लाई इससे होगा, x माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 1 3। बेटा ध्यान देना, जरा ध्यान देना, पहले ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना जरा, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2 प्लस का 4x, 3 इंटू एक्स प्लस का 3x, 3 इंटू 2 प्लस का 6, ठीक है, प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये होगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 इंटू एक्स इंटू 2, है ना। अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, वही फॉर्मूला चला नीचे बच्चों, ए प्लस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बन रहा, देखो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, सेम सेम है ना, एक्स और टू एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, है ना। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई 2 है बेटा, इज इक्वल टू 3 चल रहा है, ठीक है। डिटेल स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं ताकि जिन बच्चों को धीरे समझ में आता है या स्लो समझ में आता है उनसे कॉन्सेप्ट उड़ ना जाए, वो कॉन्सेप्ट से महरूम ना रह जाए, महरूम मतलब कॉन्सेप्ट उनसे गायब ना हो जाए दिमाग में। तो सर 2x स्क्वायर और x स्क्वायर हो गए 3x स्क्वायर, ठीक है, 4x 3x 7x, 7x टिक लगाते जाएं, 2x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस के हैं दोनों तो 7x, और ये माइनस का 2x है, ये माइनस का 4x है, सॉरी। तो प्लस का 4x और माइनस का 4x तो काट ही देना है अपन को प्लस का 4x और ये माइनस का 4x कट जाएगा, माइनस का 4x हो रहा है, 3x बचा बस, तो प्लस का 3x लिखेंगे सर, प्लस का 3x ही लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। और इसको टिक कर दो, अरे रेड कलर से टिक करना है बॉस, ठीक है। 6 और 4 10 प्लस का 10 लिख दो,
ठीक है, इज इक्वल टू 3 जो बैठा है, ठीक है, उसके पास बेटा ये दोनों चले जाएंगे मल्टीप्लाई होने, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई होने चले गए। ठीक है, चलो सर 3x स्क्वायर, ध्यान देना जरा, 3x स्क्वायर ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 14, 3 4 जा 12। ठीक है, प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर दोनों कट जाएंगे बेटा, 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कट गए। व्हाट डू वी हैव, हमारे पास क्या है सर, हमारे पास है सर 3x प्लस 10 इज इक्वल टू वी हैव 12 माइनस का 12, सॉरी माइनस का 12, 10 को भी उस तरफ भेजेंगे सर तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 10, तो ये 3x हो गया सर माइनस 22, है ना, और x हो गया माइनस 22 अपॉन 23। एक तरह से देख, माइनस 22 अपॉन 3 ये आंसर हो गया। ये क्वाड्रेटिक नहीं बना सका, एक्स स्क्वायर वाले जो टर्म्स थे 3x स्क्वायर बेटा वो कट हो गए, वो कट गए, है ना। तो अब मैं बताऊं, यहां कुछ ना कुछ तो तकलीफ है, यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, या तो बेटा ये x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होगा। कर लिया क्या, दोनों करके देखेंगे यार अपन इसको, है ना। चलो करें आगे, करें, चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो भाई शुरू करते हैं अब जल्दी से अपन, और इसमें मैं तुम लोग को बता दूं कि दिक्कत क्या है। इसमें x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 जो शुरू में लिखा है ना बेटा, वो x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 होगा। इसको इरेज कर लो, ये भी हो गया, कोई गलत नहीं था, दिस इज ऑल्सो फाइन, कर लिया अपन ने ये। अब x प्लस 1 करके सॉल्व करेंगे अपन इसको, ठीक है, इसको x प्लस 1 करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा इसको। चले करते हैं सर, ठीक है। अभी क्वेश्चन है बेटा, चेंज हो गया क्वेश्चन, x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, प्लस x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस 3 माइनस x माइनस 2। एक सेकेंड रुको जरा, जस्ट अ सेकेंड, ओके ठीक है, ओके आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, आ जाओ, ठीक है, ठीक, ओके। तो करें क्या सर, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं यार, यहां एलसीएम लो, वहां एलसीएम लो और चलते चलो। इसको यहां ले आओगे तो क्यूब बन जाएगा, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो इसको एलसीएम से सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है सर, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, है ना। ये तो जल्दी जल्दी कर सकते, इसमें थोड़ी ना कोई दिक्कत है। इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, ये 4 अपॉन 1 है बेटा, इसका एलसीएम आएगा 1 और 4, 1 और x माइनस 2 का, तो x माइनस 2 ही आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 4 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, वो वही रहेगा, ये वही रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करें सर, अब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो सर यहां मल्टीप्लाई शुरू करना है, x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करो, x और 2 में, तो x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई x में करो और 2 में, 1 इंटू एक्स, x 1 इंटू 2 2, चलो x का मल्टीप्लाई अंदर करो, x इंटू एक्स प्लस का x इंटू 2 माइनस का 2x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई अंदर करो बेटा, माइनस x प्लस 2 अपॉन x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू, सेम चीज यहां करनी है बच्चा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 4 2 8, अब माइनस का 2x माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस का सिंबल खुल गया, अपॉन x माइनस 2, यही रहेगा, ठीक है। सॉल्व करें क्या? बिल्कुल करिए सर सॉल्व। काटा पीटी हो रही है? हाँ सर काटा पीटी हो रही है। देखो प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, प्लस का x माइनस का x कट हो गया, क्या बचा? कुछ नहीं। इधर हो रही है क्या काटा पीटी? नहीं सर इधर नहीं हो रही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, एक एक्स बचा सर, प्लस का x, ठीक है, प्लस 2 प्लस का 4, ये बचा सर ऊपर बस, अपॉन नीचे वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये ये दोनों बेटा मिलके एक एक्स बना देंगे, इज इक्वल टू 4x, देखो गौर से देखना, 4x में से 2x गया तो 2x बचा, माइनस 8 माइनस 3 8 9 10 11 माइनस 11 बचा, अपॉन 2x माइनस 1 लिख दिया, अपॉन लिख दिया, x माइनस 2 भी लिख दीजिए, बस खत्म। अब अपने पास कोई और उपचार नहीं बचा, कोई और ऑप्शन नहीं बचा, हमें बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि यार कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो x माइनस 2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 से, ठीक है, x माइनस 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में नहीं जाएंगे बेटा अपन, 2x माइनस 11 जो है इसमें ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर जी। अब यहां क्या हो सकता है यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कराओ ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, देखो इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इन तीनों में करा देंगे, एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 4 प्लस का 4x, ठीक है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स माइनस का 2x, 2 इंटू 4 माइनस का 4 2 8, ठीक है। एक बार चेक कर लूं, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 4x, 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, सही है, इज इक्वल टू, सेम चीज यहां करेंगे बच्चों, 2x का मल्टीप्लाई इन तीनों से कराओ, 2x स्क्वायर यानी 2x क्यूब, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 2 तो माइनस का 4x, डन, ठीक है, 2x इंटू एक्स 2x क्यूब, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर और ये माइनस का 2x। अब बेटा माइनस का 11 है, इसका भी कराओ भैया मल्टीप्लाई, माइनस 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर, माइनस 11 इंटू एक्स माइनस का 11x, माइनस 11 इंटू माइनस 12 प्लस का 22। कर क्या सकते हैं मल्टीप्लाई कराने के अलावा? सर सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब तो कहीं है ही नहीं है, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर तो ये हो जाएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर विल गिव यू माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। टिक लगा दो, छोटा छोटा सा ये टिक लगा दो, ये टिक लगा दो बच्चों, और यहां टिक लगा दो, लग गए। 4x माइनस 2x प्लस का 2x हो जाएगा, सर इन पे भी टिक लगा दो कि इन दोनों की भी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। और कोई नंबर यहां माइनस का 8 ही है बस, है ना, हाँ यही आएगा, ठीक है, माइनस का 8 इक्वल, बच्चों 2x क्यूब को ऐसे ही लिखो, 2x क्यूब, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर और 11x स्क्वायर, देखो 2x स्क्वायर और 11x स्क्वायर माइनस का 11 है, माइनस का 9x स्क्वायर आएगा, है ना, माइनस का 9x स्क्वायर आएगा भाई, ठीक है सर। टिक लगा दो, इस पे भी टिक लगाओ, इस पे भी टिक लगाओ, इस पे भी टिक लगाओ, ठीक है सर। 4x माइनस का है, 11x भी माइनस का है, तो माइनस का 15x,
ठीक है सर, इन पे भी टिक लगा दीजिए। और प्लस का 22 तो भैया अपना है ही। बेटा पूरी येलो वाली लाइन को अपन ऊपर लिखेंगे, पर इस बार दूसरे कलर से लिखेंगे। कलर चेंज करो यार, तभी तो मजा आता है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है सर, इक्वल टू 2x क्यूब, ठीक है सर, माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस 15x, ठीक है सर, और प्लस का 22 इधर ही लिखेंगे बेटा, जिद्दी अपन भी इधर ही लिखेंगे सामने, प्लस का 22। अब मुझे क्रॉस चेक करना है एक बार, तब अपन आगे की चीजें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई क्रॉस चेक कर लेते हैं दोस्त एक बार, है ना। चलिए सर क्रॉस चेक कर लिया जाए। हाँ x, ठीक है, इसका कैलकुलेशन तो सही है भाई, ओके, ठीक है, राइट, ठीक, बिल्कुल सही। यही तो देखा, मैं कह रहा था ना कि क्यूब में आ रहा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। क्यूब में आ रहा है, यहां गड़बड़ हुई है, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, याद आया है ना। यहां गड़बड़ हो गई है बाबूजी, यहां गड़बड़ हो गई, क्योंकि x क्यूब में आए। तुम्हें भी ऐसा ही बेटा थिंकिंग रखनी है कि x क्यूब, तो क्यूबिक तो है ही नहीं है सिलेबस में, क्यूबिक आ कैसे रही है, क्यूबिक आनी ही नहीं चाहिए, कट जाने चाहिए क्यूबिक्स। तो समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसको कहते हैं एरर डिटेक्शन इन योरसेल्फ, आपने खुद में ही एरर ढूंढ लिया है ना। तो सर जी जल्दी से इसको इरेज करते हैं। अरे पूरा ही उड़ गया भाई, 2x था ये, ठीक है, ओके। तो देखो गड़बड़ कहां हुई है, x इंटू एक्स, ये सब सही है, यहां गड़बड़ हुई है, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये x स्क्वायर होगा, x इंटू 2 माइनस का 2x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस, ये बिल्कुल सब सही था। यहां एक्स स्क्वायर या तो इरेज हो गया होगा या गलती से रह गया होगा, है ना। तो सर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अब हो गए 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है सर। 2x एक बार और देख लूं, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, x माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, सही है। 2x और x बेटा 3x, 2x और x 3x, अरे ये तो कट रहा है बेटा, ये तो कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया, प्लस का x माइनस का x कट गया, तो बचा क्या सर, सर यहां बचा अपने पास 2 और 2 4, तो प्लस का 4 बचा हुआ है अपॉन, सर ये क्या था, ये था सर, ये देखो, देखना बेटा भी खेल देखो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि कट जाएगा, ये देखो कैसे कटेगा, इक्वल टू, यहां देखो यहां देखते हैं 4x माइनस 8, 4x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 3, 2x में से 4x में से 2x गया तो बेटा 2x आएगा, और माइनस 8 और माइनस 3 माइनस का 11 देंगे अपॉन x माइनस 2, ये आएगा, ठीक है। हाँ भाई चाहिए माइनस का 11, ठीक है, अपॉन x माइनस 2, ठीक है। तो सर यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, यहां से 2 कॉमन लेते साथ, बहुत गौर से सुनना, कोई फायदा नहीं है, रहने दो, कोई फायदा नहीं है, 2x स्क्वायर प्लस 4 कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि कट नहीं रहा है 2, ये x माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होने ऊपर चला जाएगा, वो कहेगा इससे कि देख मैं डिनोमिनेटर में नहीं रुक सकता, मैं इसके दूसरे वाले के न्यूमरेटर में जा रहा हूं, तो ये कहेगा फिर इसके डिनोमिनेटर से कि तुम लोग भी मेरे पास आ जाओ, तो ये भी 2x माइनस 11 के पास बेटा ये दोनों ब्रैकेट उड़ के वहां पहुंच जाएंगे, तो x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2, ये आ गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 2x स्क्वायर इंटू एक्स, 2x क्यूब मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू 2 माइनस का 4x स्क्वायर, 4 इंटू एक्स प्लस का 4x, 4 इंटू माइनस 2 माइनस का 8x इज इक्वल टू, ठीक है। अब चलते हैं हम बेटा इस 2x को, अच्छा इस 2x को रुक जाओ यार, 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में तसल्ली से कर लेंगे बच्चों, है ना। 2x माइनस 11 इसको ऐसे ही रहने दो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इन दोनों को, तो सर x का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, x स्क्वायर, x इंटू 2 2x, अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे,
-1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 2 -2। ठीक है सर, डन। कलर चेंज करेंगे भाई, 2x क्यूब, 2x क्यूब है ना, और 4x स्क्वायर है माइनस का। ठीक है सर, माइनस का 4x स्क्वायर है, प्लस का 4x माइनस का 8x, प्लस का 4x माइनस का 8x, माइनस का 8 आएगा, x नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का प्लस का 4 माइनस का 2 माइनस का 8 आएगा, प्लस का 4x माइनस का 8। ठीक है, ये हो गया इक्वल। अब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, लेकिन उससे पहले भी इसको एक तसल्ली से लिख देते हैं, 2x माइनस 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है सर, डन, बिल्कुल सर। चलिए अब जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 2x का मल्टीप्लाई तीनों से करो, इससे भी करो, इससे भी करो, इससे भी करो। 2x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब, 2x इंटू एक्स प्लस का 2x स्क्वायर, 2x इंटू 2 माइनस का 4x। ठीक है, माइनस 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर, माइनस 11 इंटू एक्स माइनस का 11x और प्लस का 22। ठीक है सर, इक्वल टू में अपन को यही लिखना है, 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। अब देखो बेटा, x क्यूब से x क्यूब कट गया, देखो कैसे, पॉजिटिव 2x क्यूब, यहां भी RHS में भी पॉजिटिव 2x क्यूब, देखो x क्यूब से x क्यूब डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगी। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस का है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल, यहां क्या बचा, 2x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर होगा माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, 4x और 11x माइनस का 15x, ठीक है, प्लस का 22, ये होगा। ठीक है, चलिए इन सबको यहां लाइए, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज माइनस का 9x स्क्वायर ट्रांसपोज करके यहां लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 4x माइनस का 15 यहां आएगा, प्लस का 15x हो जाएगा, फिर माइनस का 8 और ये भी इधर आएगा, माइनस का 22 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा। बच्चा इन दोनों को कैलकुलेट करो, ये दोनों एक्स स्क्वायर वाले हैं, एक ही फैमिली के हैं, तो 5x स्क्वायर बचेगा। क्यों बचेगा सर भला, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 5 ही तो आएगा, 9 माइनस 4 सर, 4x और 15x प्लस के 19x हो जाएंगे सर, और माइनस का 8 माइनस का 20 माइनस का 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, ठीक है भाई। अब बात होती है कि सर हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो बेटा दो तरीके हैं यार, दो तरीके हैं बच्चों। क्या है सर, बताता हूं। एक तरीका है फैक्टराइजेशन, एक तरीका है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो अच्छा लगे वो लगाओ। सर तो 5 इंटू 30 150, 150 और 19 चाहिए। 150 के फैक्टर्स अपन को ऐसे बनाना है कि 19 आ जाए। 25 सिक्सा देखो, 5 इंटू 30 हो गया अपना 150। अब 150 के तुम फैक्टर लोगे और तुम्हें ऐसे उन फैक्टर्स की सेटिंग करनी है, ऐसा अरेंजमेंट करना है कि 2 नंबर निकल के आए उन फैक्टर से। 25 6 होता है 150 और 25 माइनस 6 करेंगे तो 19 आ जाएगा। यही तो कंडीशन है। 5x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x और माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों से अपन कॉमन लेंगे बेटा, इन दोनों से 5x स्क्वायर और 25x से 5x कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट x बचेगा सर, यहां सिर्फ x बचेगा, सिर्फ x बचेगा। 5 गया बाहर, x गया तो एक x बचेगा, प्लस 5 बचेगा सर यहां। मैं बताऊं, कॉमन लेना इज डिवाइडिंग। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, अब इन दोनों से माइनस का 6 कॉमन ले लो तो x प्लस 5 यहां से भी बचेगा। इन दोनों से माइनस का 6 कॉमन खींच लिया भाई।
अब देखो ना बच्चों, ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन दो टीम्स हैं, दो ग्रुप्स हैं, दो फैमिलीज हैं। कॉमन कॉमन को खींच लो, x + 5 x + 5 पूरा कॉमन सर, ब्रैकेट खिंच गया, है ना, कॉमन ले लिया। यहां से बचा 5x, यहां से बचा -6, 5x - 6 = 0। सर अपने पास दो फैक्टर्स आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया। जल्दी से हम सर x + 5 को = 0 लेते हैं और 5x - 6 को भी = 0 लेते हैं। यहां x आ जाएगा -5 और यहां x आ जाएगा 6/5 और यही हो गया हमारा आंसर। तो ये था बच्चा बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, दैट इज बाय द मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना, बाय द मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलें आगे, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखते हैं सर क्या है भाई। नेक्स्ट है बच्चा अपना क्वेश्चन नंबर 7। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं बेटा ये, इनमें समय लगेगा, इनमें तो टाइम लगेगा। अच्छा रुक जाओ बच्चों, आपका होमवर्क, इसी में मैं आपका होमवर्क हाईलाइट कर देता हूं। तो ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैंने की है बेटा बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन या सिंपली फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। आपको इसको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहले डी निकाला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, लेट अस रीड इट। सर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है यार, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, मैं लिटरली बता रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों है तो मैं बताता हूं, सुनो। अगर मैं तुमसे कहूं इस x² के आगे क्या है, तुम कहोगे सर 1 है। इस x के आगे क्या है, तुम कहोगे सर ये पूरा ब्रैकेट है, यही कहोगे ना, और ये c है। ABC निकालो, इसको अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। a 1 हो गया, क्यों हो गया सर, ax² होता है ना, x² के साथ 1 है सर यहाँ, x² के साथ 1 है सर यहाँ। ठीक है, तो ax² के हिसाब से x² के साथ जो 1 है वो है a, x के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में सर, समझ लो b हो गया। b क्या होता है सर, b होता है x के साथ मल्टीप्लाइड वाली चीज। बेटा ये a/ab, अरे कैपिटल बनाने पड़ेंगे बच्चों, स्मॉल a b तो अपने पास ऑलरेडी है ना। तो कैपिटल A = 1, कैपिटल B = b, x वाला b, ये हो जाएगा a/a + b प्लस a + b/a। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, दिख रहा है, बस देखने में लग रहा है कि अपन को टफ है, टफ नहीं है ये। c1 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखो ax² + bx + c, c1 हो गया। ठीक है सर, सबसे पहला काम है, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चलो सॉल्व तो कर रहे हैं सर, पर सबसे पहले क्या हम d निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, ये तो सर रूल है। हम पहले वो निकालेंगे, कैपिटल D होता है सर b² - 4ac, b² - 4 × a × c। चलो सर ये निकालते हैं, b सर ये है, बड़ा खतरनाक सा b ये है, निकालते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, तो b हो गया a/a + b प्लस a + b/a और इसका स्क्वायर माइनस 4 × a × c, 4 × a है 1, c है 1, तो 4 ही रहेगा। चलो अच्छा लिख देता हूं, 4 × 1 × 1। तो तुम अगर ध्यान दोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर निकालना यही टेंशन वाला काम है, बस इसके अलावा कोई और टेंशन वाला काम नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इतने पार्ट को तुम मान लो कि ये x की शक्ल में है, x की पोजीशन पे ये लिखा हुआ है, और इतने पार्ट को तुम मान लो सर ये y है। वैसे ये रेसिप्रोकल है, अगर तुम देखोगे तो ये और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। चलो अभी रेसिप्रोकल छोड़ो, अब बीच में लगा हुआ है प्लस और उसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो सर आपको पता है हमें तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, x² + y² + 2 × x × y, है ना। x की जगह है a/a + b, y की जगह है a + b/a, तो यही वैल्यू यहां पुट करो, तसल्ली से सॉल्व करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं तसल्ली से सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है सर, तो सर
गौर से सुनना, एक्स स्क्वायर एक्स तो ये है, तो सर ये हो जाएगा a अपॉन ए प्लस बी, ये x हो गया और इसका स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर, तो y तो ये है, हाँ भैया ये है, हम कब कह रहे नहीं है, a प्लस बी अपॉन ए इसका स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स ये है a अपॉन ए प्लस बी, a अपॉन ए प्लस बी, ये x इंटू वाई, वाई है सर a प्लस बी अपॉन ए, ठीक है। उसके आगे -4, तो वो -4 से अभी कोई बातचीत नहीं होगी, अभी -4 को -4 लिखो, अभी उससे कोई बात नहीं होगी, ठीक है सर। सर a और a कट जाएंगे, a प्लस बी कट जाएंगे, व्हाट डू वी हैव, तो मैं बता रहा हूं बहुत बढ़िया चीज है, बताता हूं अभी तुम्हें। सर प्लस का 2, मैं फिर से बता रहा हूं, गौर से सुनना, थोड़ा दिमाग लगाना। एक्चुअली इसका होल स्क्वायर एक्स वाई कटी जाएगा, तो एक्चुअली ये आएगा इसका होल स्क्वायर +2, ये बनेगा। एक्स और वाई तो कट गया ना, ये एक्स और ये वाई कट गया, तो +2 ही तो बचा। अगर इसकी जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान के चलो -2 होता, तो तुम कहते कि सर ये तो फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए। अगर वैसे +2 आया ना, +2 xy तो भाई कट गया ना, देखो ये पूरा x था, ये पूरा y था, कट गया। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन के लिए जो x प्लस वाई को होल स्क्वायर के रूप में बैठा हुआ है, इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लिख दो, वही काफी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लिख दो, वही काफी है। अगर मेरे पास इस 2 की जगह कैसे भी करके मान के चलो -2 आ जाए, तो फिर समझ जाना कि अब x प्लस वाई के होल स्क्वायर की जगह x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। याद आ रहा है ना? तो सर गौर से देखिए, प्लस का 2 और माइनस का 4 अपन को क्या देगा, माइनस का 2। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान दो जरा, a अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर +2 था, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर था। अब ये +2 -4 ने -2 बना दिया, तो सर ये क्या बन गया, सर ये पूरा बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और x कौन है सर, x है a अपॉन ए प्लस बी, माइनस y कौन है, a प्लस बी अपॉन ए, और सर इसका ये होल स्क्वायर, ये बन गया बेटा d, ये है d, समझो ये d है, d इज डिस्क्रिमिनेंट, समझे बात। चलो इसको इरेज कर दें सर, लेट अस इरेज दिस, और आगे की बात कर लेते हैं भाई, आगे की क्या बात है। चलो तो सर चलो ये तो हो गया, समझ में आ गई बात सर आपकी, ठीक है। तो बेसिकली अपन सीधा यहीं बस d लिख लेते हैं, ये इरेज करना पड़ेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, d लिख लेंगे अपन, d आएगा सर a अपॉन ए प्लस बी, जो x की भूमिका निभा रहा था, माइनस a प्लस बी अपॉन ए, ये y की भूमिका निभा रहा था, इसका होल स्क्वायर, ये d बन गया सर। अब इसको इरेज करते हैं अपन, ठीक है, लीजिए इरेज्ड, डन, यस सर। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या हम बोल सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या होता है सर, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है, x लिख लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, ये है सर, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करना शुरू करें, ठीक है, ओके। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है सर, b अपना ये है, ये पूरा देखो भाई, ये पूरा माइनस और ये पूरा लिखेंगे ब्रैकेट लगा के, ठीक है सर, a अपॉन ए प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन ए। तसल्ली से सॉल्व करेंगे यार, कोई पनवेल के लिए गाड़ी थोड़ी ना छूट रही है अपनी। फिर आगे लिखेंगे सर प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब देखो तुम लोग को एक चीज बताऊं, देखो तुमने अंडर रूट लगाया और तुमने d लिख दिया, d ये है पूरा a अपॉन
ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। बेटा एक चीज याद रखना, अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज होल स्क्वायर में आ जाती है ना, तो वो चीज आजाद हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, बाहर निकल के उस पे से स्क्वायर हट जाता है बस। जैसे मैं कहूं अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा एक सिर्फ सिंबल है, तो मैं कहूंगा अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर स्क्वायर रूट है ना, हमने की हाँ, तो सर लैम्डा पे स्क्वायर है ना, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, लैम्डा रूट के बाहर आ जाएगा, बस उससे स्क्वायर हट जाएगा। ये चीज तुम्हारा आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है बेटा। यहां पर भी तो यही चीज करनी पड़ेगी, 2 इंटू ए भैया अपॉन में 2 इंटू 1 भी तो लिखना है, ठीक है। अब बेटा स्क्वायर रूट टूट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, इस पे से ए अपॉन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन ए, ये आएगा इस पूरे पोर्शन की जगह। तो सर x इज इक्वल टू, इस माइनस को अंदर इंटरेक्ट करा दो, माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, ये माइनस इससे भी टकराएगा, माइनस ए प्लस बी अपॉन ए। देखा जाए तो बेटा इनको अपन को ब्रैकेट्स में लिखना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से तो ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए। तो माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट में से स्क्वायर टूट जाएगा, ये पूरा पोर्शन बाहर आ जाएगा, स्क्वायर नहीं लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। चलिए सर ए अपॉन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन ए, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बेटा, हाँ, ए अपॉन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन ए होल स्क्वायर टूट गया, रूट भी खत्म हो गया, अपॉन में 2 चल रहा है, 2 1 2, समझना, मैं फिर बोल रहा हूं दिक्कत हो जाएगी नहीं तो समझना बेटा, ये चीज एक अलग है और बीच में प्लस माइनस लगा, ये चीज एक अलग है। ब्रैकेट आएगा दोस्त, ब्रैकेट आएगा, ये ब्रैकेट आएगा जो अभी मैंने लगाया, यही बच्चे गड़बड़ करेंगे यहां कि सर गौर से सुनना एक चीज और, कि सर यहां पर आपको एक ब्रैकेट लगाना चाहिए था ऐसे, क्योंकि ये जो भी निकल के आया उसके आगे प्लस माइनस लिखा हुआ है। अब थोड़ा छोटा लिखूंगा, कोशिश करना समझने की, ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिखूंगा अब मैं, ठीक है। x इज इक्वल टू पहली वैल्यू माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ए प्लस बी अपॉन ए, ब्रैकेट क्लोज। पहले अपन इस पॉजिटिव सिंबल के साथ सॉल्व करते हैं, प्लस की वजह से अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये वैसे ही प्लस का निकल के आएगा, प्लस का a अपॉन ए प्लस बी, और ये माइनस का ही निकल के आएगा a प्लस बी अपॉन ए, ठीक है। अपॉन 2 चल रहा है तो अपॉन में 2 लगाएंगे, सर काटा पीटी करो, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है बेटा। a अपॉन ए प्लस बी नेगेटिव है, a अपॉन ए प्लस बी पॉजिटिव है, इससे ये कट गया। हमारे पास क्या आया, माइनस का a प्लस बी अपॉन ए, माइनस का a प्लस बी अपॉन ए 2 बार आ गया, तो हमारे पास आया माइनस का 2 a प्लस बी अपॉन ए, और अपॉन में 2 चल ही रहा है। देखो यार, माइनस का एक बार a प्लस बी अपॉन ए, माइनस का एक और बार a प्लस बी अपॉन ए, तो 2 बार हो गया ना माइनस का 2a प्लस बी अपॉन ए, 2 से 2 कट गया। हमारा पहला आंसर आया सर, जो x का वैल्यू आया दैट इज माइनस ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन ए, ये आ गया। दूसरा निकाल दें, ये पहला आ गया। चलिए सर दूसरा निकाल दें, इसको इरेज करें क्या, हाँ इसको इरेज तो करना पड़ेगा, चलो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए सर ये इरेज कर दिया, ठीक है। अब निकालते हैं बच्चों सेकंड थिंग, सेकंड वाला, ठीक है। अभी प्लस लिया था, अब माइनस लेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, छोटा ही लिखना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है, माइनस ए प्लस बी अपॉन ए, ठीक है। नाउ इट इज टाइम फॉर नेगेटिव सिंबल। अब माइनस की बात है, माइनस
इस वाले का वैसे पॉजिटिव है, इसको छुपा लो तो ये क्या लिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है ना, ये नेगेटिव दिख रहा है ना। जब इस माइनस की वजह से ये बाहर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट ए अपॉन ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज। माइनस की वजह से ये माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस ए प्लस बी अपॉन ए, और अपॉन में 2 चल ही रहा है। काटा पीटी करो, देखो ये कट रहा है इस बार, माइनस का ए प्लस बी अपॉन ए, प्लस का ए प्लस बी अपॉन ए कट गया, माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, माइनस ए अपॉन ए प्लस बी 2 बार आ गया, माइनस 2 ब्रैकेट ए अपॉन ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में 2 चल ही रहा है, 2 से 2 कट हो गया। x की दूसरी वैल्यू वो आ गई बेटा, x की दूसरी वैल्यू आई माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, ये दूसरी वैल्यू आ गई। ये दोनों आंसर आ गए बच्चों। 7th फाइनली कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलें आगे, चलो लेट अस मूव ऑन फॉरवर्ड, आगे भी देखा जाए भाई कितना क्या हो रहा है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है यार, बड़े बड़े से, है ना। चलो सर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 7 अपन ने क्लीन कर देना है। ये रहा 8th क्वेश्चन, मजेदार सॉलिड क्वेश्चन है, लिटरली सॉलिड क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको देखना। अब यहां गलती जो करेंगे बच्चे, पहले अपन वो सॉल्व करेंगे, देखना गलती कहां से स्टार्ट करेंगे। पहले अपन गलत वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों को जो गलती करनी है ना, मैं एज अ बच्चा, एज अ चाइल्ड सॉल्व कर रहा हूं सबसे पहले, कि मेरा दिमाग क्या चलेगा। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा x माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। अब दोस्त इन्होंने कहा कि x की वैल्यू 1 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि अगर यहां पर x की वैल्यू 1 आ गई, 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये तो खत्म खेल हो जाएगा। x की वैल्यू 2 आ गई तो 2 माइनस 2 0, 0 इंटू दिस 0, 1/0, ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना, x की वैल्यू 1, 2 एंड 3 विल नॉट बी देयर। ठीक है, नहीं होगी, मान ली हमने बात। अच्छा, अब बच्चे कर देंगे इसका एलसीएम, और वो एलसीएम लिखेंगे सर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, एलसीएम यही आएगा, नो डाउट एलसीएम यही आएगा। इन दोनों में जो कॉमन है ना, x माइनस 2, x माइनस 2, एलसीएम में एक ही बार लिखा जाएगा, उसको रिपीट नहीं किया जाता है। फिर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये एलसीएम आएगा, नो डाउट, बढ़िया, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। पर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं बच्चों, यहां तुम्हें हो सकता, कर लोगे तुम, हो सकता, नो डाउट कर लोगे, हो जाएगा इससे भी। पर मैं एक और अच्छा तरीका बताता हूं जो तुम्हें बहुत हेल्पफुल साबित होगा। क्या बच्चों, गौर से देखो, कॉमन वाला 1x माइनस 2, x माइनस 2 अपन कॉमन खींच भी तो सकते हैं। देखो 1/x माइनस 2 मैंने बाहर खींच लिया, सो व्हाट डू आई हैव नाउ, मेरे पास 1/x माइनस 1 बचा, 1/x माइनस 1 ये बचा, प्लस 1/x माइनस 3 बचा। अब देखो कितना छोटा और कितना इजी हो जाएगा, वहां क्यूबिक में जा रहा था, यहां क्यूबिक में जाएगा ही नहीं, है ना। उसको उस टाइप के मेथड से द क्वेश्चन वाज गोइंग इन क्यूबिक, यहां क्यूबिक में नहीं जा रहा है। बात समझ आ रही है ना, ठीक है सर। तो 1/x माइनस 2 को फिलहाल बाहर वेट कराएंगे अपन, क्योंकि इनसे अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बतियाएंगे इनसे। बेटा यहां इनका एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, ओके। x माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 3 प्लस x माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 रहेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। 1/x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, x और x ऊपर होगा 2x माइनस 4 अपॉन मल्टीप्लाई बेटा, ये अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3, दैट्स इट। ठीक है सर, बेटा यहां से ये आया x और x, 2x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, अच्छे से देखो, हाँ आ रहा है सर,
1 अपॉन x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा बेटा x माइनस 2। कैसे बचेगा? मैंने फिर बोला 2 कॉमन लेना है, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वो कॉमन लेने के बाद बचता है। 2 से डिवाइड कर दो, कोई x बचेगा तो x लिख दो, 2 से डिवाइड कर दो 2 बचेगा 2 लिख दो, अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब देखो बेटा यहां पर न्यूमरेटर में x माइनस 2 है, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, कट गया। ये काटना जरूरी था, ये चीज जरूरी थी जो मैं बता रहा था। 1 इंटू 2 ये आया सर 2 अपॉन, ये आया सर 2 अपॉन 1 इंटू 2 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है सर, x माइनस 1 x माइनस 3 मल्टीप्लाई तो इनका भी करना पड़ेगा, इक्वल 2 अपॉन 3। 2 से 2 फिर उड़ा दो भाई, ले उड़ जा बेटा, समझ रहे हो ना सर। 1 अपॉन इनका मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x प्लस 3 इक्वल 1 अपॉन 3। ठीक है सर, ओके। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इट इज अप टू यू, आप जैसा समझ के करना चाहते हो। तो सर रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आएगा, इज इक्वल टू ये 3 अपॉन 1, ये भी हो जाएगा 3 अपॉन 1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर जाएगा। ठीक है सर, सर प्लस का 3 कट जाएगा, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 4x को उधर मत भेजना, x कॉमन ले लो, यहां से बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लीजिए सर फैक्टराइज हो गया। प्रॉपर नहीं बन पाई ना ये इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी वाली बनती स्टैंडर्ड तो अपन मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते। ये आ गया पहला भाई फैक्टर, तो x इज इक्वल टू 0 रख दो सर, पहला आंसर आ गया। ये दूसरा फैक्टर आ गया भाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रख दो बेटा, x की वैल्यू आ गई दूसरी, दैट इज 4, तो ये दूसरा आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, 1 2 3 नहीं आए, ये दोनों आंसर हैं भैया हमारे। फाइनल आंसर्स आर 0 एंड 4। ठीक है भाई, जल्दी से देख लीजिए। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देन। ठीक है, चलो भाई इसको इरेज कर दें। आई होप आपने समझ लिया होगा, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। ध्यान देना बेटा, कॉमन खींचना, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 1 अपॉन एक्स माइनस 2 कॉमन चले जाएंगे। डायरेक्ट एलसीएम से भी कर सकते हो, थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा, क्यूबिक बनेगा नहीं, कट जाएगा वहां पर भी, लेकिन ये बेटर है, ये तरीका बेटर है। ठीक है, सो ओ खत्म हो गया यार ये सेशन, तो मैंने सोचा था 10 क्वेश्चंस होंगे, कोई नहीं। चलो भाई, आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझे होंगे, आपको पूरे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। ये थोड़े से लंबे क्वेश्चंस थे। आई एम 110% श्योर आपने पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे साथ की होगी। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, यू कैन जस्ट गो ऑन टू सेलेक्ट योर क्लास, अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिए। क्लास सेलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट जिसकी पढ़ाई करनी है ना, वो सेलेक्ट करना। यू विल गेट दी रेंज ऑफ वीडियोस, आपके पास पूरी फुल रेंज आ जाएगी वीडियोस की। जो भी आपको वीडियोस देखनी है देखो, बढ़िया पढ़ाई करो और एग्जाम में टॉप करो, है ना। रिटर्न में मुझे और ये मैग्नेट ब्रेन्स को कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं लेंगे बेटा। वी आर नॉट चार्जिंग एनी रुपी फॉर एनी ऑफ द वीडियो। सारा वीडियो लाइब्रेरी इज फ्री फॉर यू। आप देखो बढ़िया से और टॉप करो। रिटर्न में बस एक चीज चाहिए, आपकी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंट रहना, बढ़िया पढ़ाई करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस के लिंक शेयर करो ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें और उनको भी मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो कुछ भी है अच्छे से बढ़िया पढ़ाई करें, अगर वो क्लास 12th तक की रेंज में आते हैं तो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।